अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मतरूक सुन्नतें एक सिलसिला हमने शुरू किया है। अल्लाह के नबी की वो सुन्नतें जिसको उम्मत ने फरामोश कर दिया, यानी हमको उसका एहसास भी नहीं है कि वो सुन्नतें हैं। ये उसका 7वां हिस्सा है और प्ले लिस्ट के अंदर उसका अलग से हमने फ़ोल्डर बनाया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस सीरीज़ के पूरे वीडियोस देखो, इंशाल्लाह वो आपको काम आएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िकल फ़िटनेस। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत है फ़िज़िकल फ़िटनेस, कि आप पर्सनली भी अपने फ़िटनेस का कितना ख़याल रखते थे। शमाइल तिरमिज़ी के अंदर वो सारी हदीसें मौजूद है कि खाने पीने के अंदर आप बहुत सारी बातों का परहेज़ करते थे। बाज़ औक़ात जब ककड़ी खा रहे हैं तो खजूर के साथ में खाते थे, ताकि दोनों के अंदर इत्तेदाल पैदा हो जाए। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों का आपने परहेज़ किया, बहुत सारी चीज़ों का सहाबा इकराम को परहेज़ कराया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी आँखें आई हुई थी और वो खजूर खाने लगे, तो आपने फरमाया कि अली, आँखें आई हुई है और तुम खजूर खा रहे हो। इससे पता ये चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पे फ़िज़िकल फ़िटनेस का कितना ध्यान था। इसी तरह से सहाबा इकराम को भी जो आप फ़िज़िकल फ़िटनेस की ट्रेनिंग दिया करते थे, तैरने के मुकाबले लगाते थे अल्लाह के नबी। तैरने का मुकाबला यानी स्विमिंग का जो कंपटीशन है वो लगाते थे सहाबा में। दौड़ने का कंपटीशन, दौड़ने का मुकाबला लगाते थे सहाबा इकराम के दरमियान में, कि दौड़ने के अंदर कौन सबसे ज़्यादा तेज़ है। और ख़ुद आप अपने फ़िज़िकल फ़िटनेस का इतना ध्यान रखते थे। सहाबा फरमाते हैं, हम में सबसे ज़्यादा बहादुर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और आप रोज़ाना मदीनतुल मुनव्वरा के अतराफ़ में अपने घोड़े के ऊपर एक चक्कर लगाया करते थे। ये आपके फ़िज़िकल फ़िटनेस की अलामत और निशानी है। और अल्लाह के नबी का जब विसाल हुआ तो विसाल के वक्त में आपकी उम्र 63 साल थी। और 63 साल की उम्र में जो रिवायतें मिलती है हदीस के अंदर, एक रिवायत में है कि आपके सिर्फ 12 बाल जो है वो सफ़ेद थे, और एक रिवायत में है 17 बाल सफ़ेद थे। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, 12-17 बाल भी अगर है तो मतलब पूरी दाढ़ी जो है आपकी 63 साल की उम्र में भी घनी काली थी। मुश्किल से उसके अंदर चंद बाल सफ़ेद थे जिसको गिना जा सकता था कि ये कितने बाल हैं। पता ये चला कि फ़िज़िकल फ़िटनेस पे इतना ज़्यादा आपका ध्यान था, इसकी वजह से आप जो है हमेशा फ़िट रहते थे। इसीलिए रोज़ाना सुबह में जल्दी उठ जाया करते थे तहज्जुद के अंदर, और तहज्जुद के अंदर आपका रोज़ाना का मामूल होता था, व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक। कुरान में अल्लाह ताला ने आपके इस खुसूसियत का जिक्र फरमाया। तो ये सिफ़ात थी अल्लाह के नबी की। अब हम भी ईमान वाले हैं, हम अपने आप को अल्लाह के नबी का मानने वाला कहते हैं और अल्लाह के नबी का ग़ुलाम कहते हैं। हम आते हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस पर। चलिए मुझे आप बताइए, हमारे फ़िज़िकल फ़िटनेस का क्या हाल है। हम में से 90% लोग वो है जिनकी ढेरियाँ, जो ढेरी है वो ढेरी निकली हुई है। क्यों? क्योंकि हम लोग खाने पीने वाले लोग हैं। हमको फ़िज़िकल फ़िटनेस की हम लोगों ने दीन के सिर्फ कुछ शोबों को पकड़ लिया हुआ है। बस ये फ़िज़िकल फ़िटनेस वाला शोबा, मैंने जो कहा ना कि मेरा मकसद है मतरूक, जो सुन्नतें छूट चुकी है ये एक सुन्नत उसमें से छूट गई है। खाना पीना तो हो रहा है बराबर, मीठा खाना सुन्नत है, लीजिए आप भी लीजिए, बोटी लीजिए, नल्ली लीजिए और खाइए, और ढेरी ऐसी टिक गई हुई है ज़मीन के ऊपर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें हैं, इन्हीं वजह से हमारा जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है। मुझे आप बताओ, हम अल्लाह के नबी के इबादतों वाली सुन्नतों का तज़किरा करते हैं और ज़िक्र अज़कार वाली, लेकिन फ़िज़िकल फ़िटनेस हमारे अंदर नहीं होने की वजह से अगर ज़रूरत पड़ी हमको 2-3 किलोमीटर दौड़ने की, तो बताओ मुझे, हम दौड़ सकते क्या? हम भाग सकते रास्ते से अगर हमको जो है रोज़ाना दौड़ने की ज़रूरत पड़ी? इसीलिए ये चीज़ों की वजह से हमारा ध्यान फ़िज़िकल फ़िटनेस पे नहीं है, बल्कि उसके बिल्कुल हम अगेंस्ट में चल रहे हैं। गुटखा आज हमारे समाज में आम हो चुका है। और मैं अभी मुमरा में था, वहाँ पे किसी ने सवाल किया गुटखे के बारे में कि मुफ्ती साहब ये जो गुटखा है, ये मेरे ख्याल से हमारे हसन भाई का ही सवाल था, हसन मुलानी साहब का, कि ये जो नशा है समाज के अंदर से जो है, अगर नशे को ख़त्म करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा।
मैंने कहा कि वो चीज़ें जिनके हमारे यहाँ पे मकरूह यानी कराहियत के फतवे हैं उनको उलमाए अरब की तरह से हराम करार देना पड़ेगा। यानी पूरे उलमाए अरब के नज़दीक गुटखा खाना, तंबाकू, जर्दा खाना हराम है। क्यों है वो जर्दा तंबाकू खाना हराम? वो इसलिए है क्योंकि वो स्लो पॉइज़न है। वो गुटखा खाने की वजह से आदमी कैंसर का मरीज़ बनता है, गुटखा खाने की वजह से वो इंसान मर जाता है। हमारे यहाँ पे उसको कैसे ताबीर किया गया, हमारे यहाँ पे नशे से जो है ना वो उसको, यानी हमारे यहाँ पे जो दलील है उसके मकरूह होने की, बोले वो पूरा का पूरा नशा नहीं आता है उससे, क्योंकि नशा अगर आता था तो हम उसको हराम। अरे भाई नशे का मसला नहीं है, वो जान जाने का मसला है, वो जहर है, वो जहर खा रहे हैं लोग। आप कभी गए नहीं किसी हॉस्पिटल के अंदर? मैं गया हूँ। अब भी मेरे पास में 4 दिन पहले एक पड़ोसी आया अपने पड़ोसी का मसला लेकर, रिश्तेदार नहीं था, वो पड़ोसी था, 35 साल का नौजवान है जिसके बीवी बाल बच्चे हैं। बोले मेरा पड़ोसी है, गुटखा खाने की वजह से पूरा मुंह सड़ गया है, कैंसर का मरीज हो गया है, आप फाउंडेशन से कुछ मदद करते क्या? तब मैंने उनको तरीक़ा बताया। मैं बोला देखो आप बहुत सारे जो कैंसर के हॉस्पिटल्स वगैरह है उसको वहाँ लेकर जाओ, हम सिर्फ रहबरी कर सकते, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, रहनुमाई कर सकते। और क्यों ज़रूरत पड़ रही है भीख मांगने की किसी फाउंडेशन से अपना इलाज कराने के लिए? जब तुम सेहतमंद थे तो वही पैसों में तुमने बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश क्यों नहीं खाई? गुटखा खा खा के खुद की सेहत बर्बाद की है और अब इलाज के लिए भीख चाहिए, तुमको मदद चाहिए लोगों से। वो इंसान गुटखा खाने की वजह से, तंबाकू खाने की वजह से पूरा जो है सड़ गया अंदर से, और जो कैंसर का मरीज बन गया हुआ है वो मर रहा है ना, उसके बीवी बच्चों की बद्दुआ उसको वो भी लगेंगी साथ में, जिंदगी भर लगेंगी। और मैं तो लोगों को ये नसीहत करूंगा, वो लड़का जो गुटखा खाने का आदी है उसको अपनी बेटी भी नहीं देना चाहिए जब तक कि वो गुटखा ना छोड़ दे, क्योंकि वो मरने वाला है, वो मरने वाला है, वो मरने वाला है, वो कैंसर का मरीज बनने वाला है। मैं किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ऐसे 50 लोगों को देखा हूं गुटखा तंबाकू खाने वालों को, पूरे सड़ गए अंदर से, और उसके बाद एड़ियां रगड़ रगड़ के उन्होंने दवाखानों के हॉस्पिटलों के अंदर जान दे दी अपनी। मैंने मेरी आंखों से देखा हूं। इतनी बड़ी दाढ़ी थी एक साहब की, और मैं उनके पास चंदा लेने के लिए जाता था, इतनी बड़ी, यहां तक छाती तक, और नमाजी थे, सौम सलात के पाबंद थे, माशाअल्लाह दीनदार आदमी थे। और मैं हॉस्पिटल में किसी काम से गया तो मैंने देखा कि बेड के ऊपर एक आदमी है और वो मुझे आवाज़ दे रहा है, ओ मुफ्ती साहब, ओ मुफ्ती साहब। मैं बोला भाई यहाँ अपने पहचानत का कौन है? बेड पे देखा मैंने तो लोग थे वहाँ पे। फिर मैंने अपना चेहरा ये किया, मैं बोला यार कोई दिख रहा नहीं वहाँ पे। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा, फिर आवाज़ आई, ओ मुफ्ती साहब, ओ मुफ्ती साहब। कौन है यार? मैं बोला। फिर मैंने देखा तो एक साहब लेटे हुए हैं, वो उठ भी नहीं सकते हैं। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें मेरी, उनकी आंखें मिली, उसके बाद उन्होंने हाथ से इशारा किए। तब मैं उनके करीब गया, मैं बोला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। मैं बोला चाचा बोलिए, मेरे लायक कोई खिदमत? पहचाने नहीं बोले आपने? मैं बोला नहीं पहचाना मैंने आपको। उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा आप मेरे पास आते हैं ताउन के लिए? मैं बोला मैं आता हूँ आपके पास फुलाने एरिया में। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बोला, बोले मैं वही हूँ। मैं एकदम से हिल गया वो सुनने के बाद में। बोला हाजी साहब आप हैं? बोले हाँ भाई मैं ही हूँ। मैं बोला माशाल्लाह आपकी दाढ़ी तो इतनी बड़ी थी। दाढ़ी थी बोले मेरी उतनी बड़ी, लेकिन मुझे कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो पूरे बाल झड़ गए मेरे दाढ़ी के बाल झड़ गए, सर के बाल झड़ गए, पूरे बाल झड़ गए उनके। यानी वो पूरी तरह से क्लीन नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो कीमोथेरेपी जो है वो पूरा ख़तरनाक एक तरह से जो है ना वो एसिड होता है जो पूरे बॉडी के अंदर के पूरे खून को फिल्टर करता है, पूरा जला देता है वो, तो उसकी वजह से पूरे बाल भी पूरे झड़ जाते हैं। दाढ़ी भी झड़ गई, सर के बाल भी झड़ गए। मैंने पहचाना ही नहीं है उनको। मैं हूँ बोले फुलाने साहब, फुलाने हाजी साहब। अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं बोला हाजी साहब कैसे क्या हो गया ये? बोले गुटखे की वजह से। गुटखा खाते थे, गुटखा खाने की वजह से, गुटखे की वजह से जो है वो पूरा मरज़ अंदर तक पहुंच गया। पूरा ये जो थायराइड वगैरह है वो सब उससे मुतासिर हो गया, और
उसके और कुछ दिनों के बाद फिर इत्तला मिली हाजी साहब का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कैसा है ये, ख़ुदकुशी करना है, ख़ुदकुशी, गुटखे तंबाकू खाना और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना। मुझे बताओ ना, हम नबी का नाम लेवा है, हम नबी का नाम लेवा है और ये हाल है हमारा, ये हाल है। हम खाली बदर 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 की बात करते हैं, 360 313 के गाने गाते हैं और कव्वालियाँ लगाते हैं और अपने रिंगटोन के ऊपर रखते हैं। तो वो सहाबा कैसे थे? वो थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो उनके शान में कहा है ना, थे हमी एक तेरे मारका आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी सहराओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की और कलीमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। वो जोश, वो जज्बा था सहाबा इकराम का। तो मुझे आप बताओ, ये है हमारे फिटनेस का हाल। आज अगर हम देखेंगे ना, 40 साल से कम उम्र वालों को हार्ट अटैक आम हो चुका है, आम। किस वजह से? गुटखे तंबाकू, अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं रखते, खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, रातों को सो नहीं रहे हैं बराबर से। डेली 8 घंटे नींद होना चाहिए। और अब आपको मैं मेरे बारे में बताऊं, खाना और सोना ये मेरी 2 चीज़ें ऐसी है ना, इसके बारे में मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मेरा मोबाइल है, उसको पूरी तरह से स्विच ऑफ कर देता हूँ मैं, चाहे मेरा दोपहर का सोना हो या रात का सोना हो, उसके बाद फिर किसका भी फ़ोन हो, फ़ोन बंद, नो कंप्रोमाइज़ विथ स्लीपिंग। और खाने के साथ में भी जो मेरा डाइट है रोज़ाना का, जो मेरा वक्त है और जितना खाना है, बिल्कुल आप पेट भर के खाइए, सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम में भी, और नींद पूरी लीजिए, तब जाके आप अच्छे अच्छे काम कर सकोगे। इसीलिए मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में कभी टिकटॉक का कोई वीडियो नहीं देखा, टिकटॉक ऐप कैसा रहता। तो आज तक मैंने कभी व्हाट्सअप का स्टेटस नहीं देखा किसी का। फालतू चीज़, टाइम ही नहीं अपने पास देखते बैठने को, किसने क्या रखा और क्या नहीं रखा स्टेटस में, कौन देखते बैठेगा। मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ व्हाट्सअप के ऊपर, जो ब्रॉडकास्टिंग वाले के मैसेज आते हैं उनके आईडी को मैं चेक करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ और उनको मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐड करता हूँ और शेयर मार्केट वालों को मैसेजेस भेजता हूँ। उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता मैं। सारे ग्रुप छोड़ दिया मैंने। पहले था मैं बहुत सारे ग्रुप में, लेकिन मैंने जब देखा कि हमारे अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं है, हम अनमैच्योर्ड लोग हैं। यानी तुम जैसों के सोहबत में रहोगे ना, तुम भी वैसे बनोगे। अनमैच्योर्ड लोग, उनको सेंस नहीं, कुछ नहीं, उसके अंदर कैसे मैसेज डालना है, क्या डालना है, बस वो उसके अंदर धिंगाना चल रहा है। ले रफ़ीक अंदे शफ़ीक, वो सब चक्करों में कौन अपनी सलाहियत उसके अंदर बर्बाद करेगा। नींद बर्बाद हो रही है उसकी वजह से। खलास सारे ग्रुपों को मैंने छोड़ दिया और मेरे जो शेयर मार्केट वाले हैं बस उन्हीं के ऊपर मैंने फोकस और ध्यान देना शुरू किया। और ये जो फ़ोटो मैंने साथ में जोड़ा, ये फ़ोटो, ये मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब हैं। देखे आपने, ये मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब है। हमारे बचपन में हमने जब आंखें खोली थी उस वक्त ये इंडियन टीम के अंदर क्रिकेट खेलते थे और हमारे बड़े होने तक हम इनको देखते रहे। 2000 तक ये क्रिकेट खेलते रहे। हमने देखा ये इंसान उस ज़माने में भी इतने फिट थे और ये उस टाइम पे भी जो फील्डिंग किया करते थे, तो इनका कोई उस ज़माने में तोड़ नहीं था पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, पूरी दुनिया में उस वक्त में 2 नाम लिए जाते थे। एक था जॉन्टी रोस और दूसरी तरफ जो है मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब। आज भी आप देखो, आज भी अगर आप उनको देखेंगे, आज भी आपको वो नज़र आ रहे हैं। मैं समझता हूँ तकरीबन 60 साल की आज उनकी एज होंगी, उसके बावजूद वो राहुल गांधी के साथ में चल रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि वो राहुल गांधी से कम उम्र के हैं। फिटनेस देखो उनका, कैसे उन्होंने अपने सेहत का ख्याल रखा, किस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखा, किस तरीके से जो है फिज़िकल फिटनेस देखो। ये सुन्नत है अल्लाह के नबी की और इसको हमने छोड़ दिया। इसी वजह से आज का ये जो मेरा वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को यही नसीहत करूँगा, फिज़िकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, खाने पीने पे ध्यान दो, गुटखे छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, नहीं तो बेमौत कुत्ते की मौत मरोगे। और तुम्हारी औलादे और तुम्हारे बच्चे जो है ना, उनके बारे में सोचो अल्लाह के वास्ते, क्योंकि तुमको अल्लाह ने ज़रिया बनाया। पालने वाली ज़ात अल्लाह की है, वफ़ी समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, लेकिन तुम ज़रिया हो उसके लिए।
तो तुम जब ज़रिया हो अपनी औलादों के लिए, अपने घर वालों के, अपने बीवी बच्चों के लिए, हरकतें छोड़ो। वही 10-10 रुपये तुमने रोज़ जमा किए ना, रोज़ के 100 रुपये होते हैं, महीने के 3,000 साल के 36,000 रुपये होते हैं। वही साल के खाली गुटके के पैसों में तुम, जो हमारा 30,000 रुपये में उम्रा है ना, उसमें उम्रा करके आ सकते, सिर्फ गुटके के पैसों के अंदर। तो बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, खाली बड़ी बड़ी बातें 313 और ये खाली बातें और उसके नाम पे तराने और रिंगटोन, इससे काम नहीं चलेगा। अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।